अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ सीधी बात बिना बकवास। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक भी वही है, सबा के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत दिनों से उसके वीडियोस नहीं आ रहे थे और आज उसका वीडियो आया और उसके ऊपर जो धड़ाधड़ वीडियोस आए हैं उसके चाहने वालों के, जैसे कि सबसे पहले तो हमारी चेहा प्यारी चेहा फर्जी और आज की चाय कॉफ़ी भी, बहुत सारी ऐसी सारी आंटी लोग आज बिल्कुल टूट पड़ी है यूट्यूब पर और ऐसे ऐसे कंटेंट बना बना कर पेश कर रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो चेहा ने किया वो तो यानी उसने तो हद ही क्रॉस कर दी कि वो तो सीधा एक्टिंग पर ही आ जाती है ना, वो सो कॉल्ड उसकी जो मिमिक्री स्टार्ट हो जाती है और वो जो भी उसने कुछ किया वो तो चलिए खैर आप सबने तो देखा ही होगा। अब उसके साथ में है जो मेरी तरह जो बिना वॉइस ओवर पे बातें करते हैं जो, तो जैसे कि वीडियोस बनना शुरू हुए धड़ल्ले से कि सबा ने अपने सास ससुर को नहीं पूछा, सबा उनको छोड़ने कहीं नहीं क्यों नहीं गई, उनको लेने क्यों नहीं गई, उनको ब्रेकफास्ट में एप्पल और बनानास क्यों दिए ये लोगों ने, और बहुत सारी बातें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग किसी की पर्सनल लाइफ में इतना क्यों घुसे जा रहे हो। एटलीस्ट उसके अंदर गट्स है कि वो जो कर रही है वो सामने से दिखा रही है। और कौन अपनी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से कहीं पर भी कोई सोशल मीडिया पे कोई एक्सपोज करता है कि पूरी तरीके से फुल ऑन कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे, कितने बजे उठे, कितने बजे सोए। आप सभी को पता है कि यूट्यूब की जो एक ये जो चीज़ है ये बहुत मिस्टीरियस है कि भैया आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो आप कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हो, बाकी कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने पेश कर दिया, आपको मेरी वो बात को ही सही मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ही लोगों ने सबा को सब्सक्राइब किए और हम ही लोग उसके वेल विशर्स बने, उसकी फैमिली का यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो कुछ लोग हैं ये लोग इन चीज़ों को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं। अरे उसकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करे। तो मैंने आज उसका वीडियो देखा जो कि मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी नहीं लगी एज उसका सब्सक्राइबर और उसकी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा, जिसे हम उसको इतने साल से फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं उसके व्लॉग्स। तो ये चीज़ मेरे को भी ठीक नहीं लगी कि जैसे उसके इन लॉज आए और वो लोग उससे मिले और गए, तो ना ये छोड़ने के लिए गई और ना ही ये उनको रेलवे स्टेशन तक भी नहीं गई और यहाँ तक कि अपने घर से नीचे भी नहीं उतरी। ये बहुत बुरी चीज़ है जो कि हमको भी एज अ फ़ैन अच्छी नहीं लगी। लेकिन आप कौन होते हो उसके बारे में पॉडकास्ट धड़ल्ले से अरे रे यूट्यूब खोल रहे हैं तो बस यही सब दिख रहा है कि सबा ने ऐसे किया, सबा ने वैसे किया, ये किया वो किया। आप लोगों को क्यों, आपको कंटेंट चाहिए था, आप सब बैठे थे बस कंटेंट के भूखे, सारे के सारे बैठे थे कि बस सबा कुछ डाले और हम उसके ऊपर एक तरीके से वीडियोस पे वीडियो बनाना शुरू करें। देखिए तो आप लोग क्या कर रहे हो मालूम, उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करके भी ना, अगर आप लोग बोल रहे हो कि वो पैसा कमा रही है, उसको पैसा उसके सर पे चढ़ गया है या जो भी कुछ हो गया है, तो आप ही लोग उसको इतने ज़्यादा व्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसकी गलती को या उसकी अच्छाई को या बुराई को जो भी है वो आप मोटिवेट कर रहे हो उसको कि तुम करो, कुछ भी करो, कुछ भी चलेगा, जो तुम दिखाऊंगी उसका उल्टा करके हम लोगों को दिखाएंगे और हम सब मिलके लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ये चीज़ें करना छोड़ दीजिए, आप सभी लोग छोड़ दीजिए ना, उस पर पॉडकास्ट कीजिए। अभी आपने देखा होगा कि उसके जो सब्सक्राइबर्स थे उसमें भी डाउनफॉल आया है। तो वो लोगों का जो भी है वो चल रहा है और हम एज अ सब्सक्राइबर हम लोगों का डाउनफॉल भी देख रहे हैं। एक टाइम पे बहुत उन लोगों का जो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे या फिर उसके बहुत सारे चाहने वाले बढ़ रहे थे, तो वो भी हमने देखा। तो आप बस खामोशी से देखते रहिए ना, आपको ये करने की क्या ज़रूरत है। आप लोग इतने पॉडकास्ट बना रहे हो और उसकी इतनी नकल कर रहे हो। देखिए किसी के घर के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई भी नहीं था वहाँ पे जिसको बाय प्रूफ अगर कोई किसी भी तरीके की कोई भी बात कर रहा है सबा के बारे में या उसकी फैमिली के बारे में या उसके इन लॉज के बारे में, तो उसका किसी के पास प्रूफ है, बिल्कुल प्रॉपर प्रूफ कि हाँ ये ऐसा हुआ है, कोई सीसीटीवी फुटेज है या फिर किसी भी तरीके का कोई आपके पास हैंड रिटन नोटिस है जिसका प्रूफ आप लोगों के पास हो, जिन्होंने आपको ये बताए हैं कि हाँ वहाँ झगड़ा हुआ और या वहाँ पे जो भी कुछ हुआ, जैसे उसने जो व्लॉग में दिखाई है उससे तो सभी को यही लगा कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, हम भी इसके खिलाफ़ है।
तो जैसे उसने अपने सास ससुर को एटलीस्ट नीचे तक तो छोड़ने जाना ही चाहिए था उनको। जैसे हम ये हमेशा पिक करने जाती है, छोड़ने जाती है, तो ये सब उन्होंने जाना चाहिए था। अब वो नहीं गए हैं तो इसका उनको क्या मिलेगा, उनके सब्सक्राइबर से। जैसे हम हर वीडियो उनका लाइक करते हैं तो हम ये बार उनका वीडियो लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक नहीं करेंगे हम एज अ सब्सक्राइबर, एज अ उनकी यूट्यूब फैमिली, तो हम उसको लाइक भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आप लोग पॉडकास्ट बना के किसी को इतना ज़्यादा एकदम हाईलाइट कर रहे हो या किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हो, तो ये लोग आप प्लीज़ बंद कर दो। और आप क्या बोल रहे हो, इन द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, कि आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है सनी के मम्मी पापा के लिए और सनी के लिए, रिज़ा के लिए, रेहान के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप इतने मतलबी और मतलब परस्त खुदगर्ज लोग हो, आपको किसी के लिए कोई बुरा नहीं लग रहा है। ये सब सिर्फ आप लोगों की एक अपना व्यू बनाने के लिए और कंटेंट के लिए है आप लोगों का ये सब। तो ये आप लोग बंद कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आप हम लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हम एज अ पब्लिक जब यूट्यूब खोलते हैं तो हम कुछ एंटरटेनिंग देखना चाहते हैं। आप लोग हमको ये क्या दिखा रहे हो, सब कचरा। इसको देख देख के सभी का दिमाग ख़राब हो रहा है। आप किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, घुस रहे हो। आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि यार अगले वाला ना मेरे को कोई जवाब दे रहा है, ना ही मेरे साथ किसी भी तरीके का कोई भी इसमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों को क्यों घुसना है उनकी चीज़ों में। लेट इट बी, उनको जाने दीजिए, वो जो कर रहे हो उनको करने दो। इंसान जो अच्छा करता है तो उसको अपना अच्छे का भी यही मिलता है सिला, और बुरा करेगा तो बुरे का भी यही सिला मिलेगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। लेकिन आप लोगों को सबके फटे में टांग अड़ाना है, अपनी देखना है कि अरे वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी जब 1-2 दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, 2-4 दिन से, तो आप ही लोग इतना फड़फड़ कर रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर वो टॉपिक नहीं तो फिर कोई और टॉपिक। अभी जैसे एकदम से एक और चैनल पे कोई मर के ज़िंदा हुआ था कि वो सीधा दीपिका का लॉकडाउन में जो उसने बार्गेनिंग की होंगी वो वाला टॉपिक लेके आप आ गए हो। तो इसे कंसर्न नहीं बोलते, सॉरी, ये कंसर्न नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों का एक कंटेंट के लिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हो। ये सब करना प्लीज़ बंद कर दो। और किसी की भी लाइफ में आप इतना इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। और वो हिम्मत करके उतना दिखा रही है, आप दिखा रहे हो क्या? आप भी अपनी पर्सनल लाइफ, मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी कि जो किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है वो खुद भी ये प्लेटफॉर्म पर आए, अपना फेस रिवील करे और अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करे, और लोगों को ये मौका दे कि वो भी उनके बारे में कुछ बोले, कमेंट करे, और वो लोगों की पर्सनल लाइफ के अंदर इतनी शिद्दत से घुसे जितनी कुछ शिद्दत से आप लोगों की लाइफ में घुसते हो ना। तो मेरे ख्याल से सब बंद होना चाहिए। और ये बहुत अनोइंग लगता है। आपको पता है, ये तो जस्ट चैनल मैंने इसीलिए खोला क्योंकि मेरे को ये चीज़ें बहुत इरिटेट कर रही थी बहुत टाइम से। क्योंकि जब आप किसी को देखते हो ना तो एकदम उसके बारे में इतनी नेगेटिविटी देखकर सुनकर आपको बहुत बुरा लगता है कि अरे क्या हो रहा है। वो लोगों के जो थंबनेल्स होते हैं ये लोगों की फेसेस को लेके सब, और उसकी फैमिली की फेसेस को लेके, तो मेरे को ना बहुत अंदर से ना बहुत अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। तो मैंने सोचा चल ठीक है, हम ये भी करके देखते, हो सकता है शायद अपनी आवाज़ कहीं तक पहुँचे और ये चीज़ें बंद हो सके। या फिर ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे जैसे कुछ और लोग खड़े हो जिनके अंदर इंसानियत है, और वो ये लोगों को बोले कि बस ये बंद कर दो और ये सब अब हमको ना देखना है और ना ही हम ये सब चीज़ें सुनने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो मेरे को एक कमेंट आया था कि अरे आप भी तो पॉडकास्ट कर रही हो और आप में और इनमें फ़र्क ही क्या रह गया। तो मेरा एक मैसेज है कि मैं कोई पॉडकास्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते, और मेरे को बोलने का हक़ है और मैं हक़ परस्ती पे बोलना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बस किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का हमको या आपको और ना ही किसी और को कोई तरीके का कोई अधिकार है या हक़ है, ना ही किसी ने दिया है। तो हमने सब नहीं करना चाहिए और इतनी नेगेटिविटी किसी के बारे में नहीं फैलाना चाहिए। वो है उनका, वो देखते बैठेंगे। अगर आपको उनका चैनल देखना है, आप उनको पसंद करते हो तो देखो, नहीं पसंद करते हो तो बिल्कुल उनको अनसब्सक्राइब कर दो या फिर उनको देखना बंद कर दो। क्योंकि अगर मेरे को लगेगा कि जैसे आज का जो मैंने वीडियो देखी उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुई, मेरे को थोड़ा सा हर्ट फील हुआ, क्योंकि मेरा भी एक बेटा है। अगर अल्लाह ना करे कल को मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने खालिद की मम्मी की जगह अपने आप को रख के देखा, तो मेरे को कुछ चीज़ें बहुत हर्ट हुई, बहुत बुरी लगी। तो इसलिए आज मैंने वो व्लॉग को लाइक नहीं किया। मैंने देखा लेकिन मैं लाइक नहीं कर पाई उसको। तो अगर आगे
इन फ्यूचर मेरे को ऐसे लगा कि यार मैं इतने सालों से देख रही हूँ, लेकिन अब मेरे को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे भी वो चीज़ें देखते हैं। अगर मेरे को लगेगा कि नहीं अब ये नहीं दिखाने लायक रहा बच्चों को भी, बच्चे इससे कुछ अच्छा नहीं सीख सकते, तो हम वो चीज़ को अनसब्सक्राइब करके बंद कर देंगे देखना, उनको इग्नोर करेंगे। तो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगे उनकी चीज़ें अच्छी लग रही है तो देखो, ना लग रही है तो मत देखो, लेकिन प्लीज़ किसी के बारे में इतना सब कुछ नेगेटिविटी फैलाना आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। दैट्स वाई मैं ये कर रही हूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।